नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। टाइम्स नाउ नवभारत एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और अनिल देशमुख के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की गई है और इसके लिए महाराष्ट्र के डीजीपी, जिनका नाम संजय पांडे है, उन्होंने परमबीर सिंह से बात की। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी संजय पांडे ने परमबीर सिंह से कहा है वो अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस ले लें। बदले में परमबीर सिंह को यह भरोसा भी दिया गया कि अगर वो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा वापस लेते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे मामले को सेटल कर दिया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार एक बार एक्सपोज हो रही है फिर से। सूत्रों से जो खबर है वो ये कि जो डीजीपी हैं संजय पांडे, उन्होंने परमबीर सिंह से संपर्क साधा और उन्हें सलाह दी है कि आप अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें वापस ले लीजिए। जो आपके खिलाफ शिकायतें हैं उन्हें सेटल कर लिया जाएगा। मेरे साथ मेरे 3 रिपोर्टर्स इस समय मौजूद हैं। अनुज मिश्रा मेरे साथ है, सिद्धांत मिश्रा और शिवानी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से। सिद्धांत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। एक बार फिर से अघाड़ी सरकार एक्सपोज हो रही है, एक बार विस्तार से जरा दर्शकों को बताइए इस खुलासे के बारे में। जी देखिए, ये जो कॉन्वर्सेशन परमबीर सिंह और संजय पांडे के बीच में बताई जा रही है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हिस्सा भी है, ये कॉन्वर्सेशन जो हुए हैं ये इस साल हुए हैं जब परमबीर सिंह ने पत्र लिखा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और बताया था कि कैसे अनिल देशमुख जो है वो उनसे उगाही करवाते हैं। अनिल देशमुख उगाही के लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें कॉन्वर्सेशन में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से संजय पांडे जो है वो परमबीर सिंह से बात कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आप एक तरफ अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए अनिल देशमुख के खिलाफ जो आपने पत्र लिखा है, वही दूसरी ओर जो इंक्वायरी, क्योंकि उस वक्त परमबीर सिंह पर केसेस नहीं दर्ज किए गए, तो उस वक्त महज इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी। तो जो इंक्वायरी आपके ऊपर ऑर्डर की गई है हम वो वापस लेंगे। परमबीर सिंह आगे चैट में अश्योरेंस भी मांगते हैं महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे से, तो अश्योरेंस भी देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका मैटर जो है वो संभाल लूंगा। तो इस बात को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन ये बात पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल एफिडेविट में आई है, जो कि परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है। अच्छा, ये एफिडेविट इस वक्त बाहर आया है जब परमबीर सिंह को 48 घंटे के अंदर जांच एजेंसियों के सामने आना है। परमबीर सिंह अगर ऑफिशियल जानकारी की माने तो 29 अगस्त से फरार है। उनको मुंबई के कोर्ट ने एब्सकॉन्डर घोषित कर रखा है। उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो चुके हैं महाराष्ट्र से। उनके खिलाफ न जाने कितने समन्स इश्यू हो चुके हैं। एनआईए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी समन्स है उनके खिलाफ। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको प्रोटेक्शन दिया 6 दिसंबर तक का कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में भी बकायदा ये जो संजय पांडे के साथ परमबीर सिंह की कॉन्वर्सेशन है इसका जिक्र किया गया है और उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये कॉन्वर्सेशन कितने महत्वपूर्ण है और इसको देखते हुए सीबीआई को भी मैटर देखना चाहिए कि पूरे मामले में आखिर चल क्या रहा है। अगर पूर्व पुलिस कमिश्नर को अपनी ही पुलिस फोर्स पर भरोसा नहीं है तो यानी मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का बाकायदा फैसले में भी इन चैट्स का जिक्र किया गया है। बहुत ही सेंसेशनल चैट्स हैं जो पहली बार हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के प्रेजेंट डीजीपी संजय पांडे और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बीच के ये चैट्स हैं। अनुज के पास जा रही हूँ। अनुज, आपके पास क्या खबर है? इसमें तो लग रहा है अघाड़ी सरकार समझ गई है कि अब दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये कन्वर्सेशन सामने आया और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये इस कन्वर्सेशन का जिक्र किया गया कि किस तरीके से बाकायदा जो सरकार की तरफ से अगर कहा जा सकता है कि अनिल देशमुख की तरफ से अगुवाई खुद डीजीपी कर रहे थे और लगातार नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे और बाकायदा जो कन्वर्सेशन है, जो मैसेजेस है, व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेजेस हैं उसका हवाला दिया गया और कहा गया है कि किस तरीके से वो अगर अपनी शिकायत को वापस ले लेते हैं तो उनके खिलाफ जो चार्जेस है उस पर नेगोशिएशन हो सकता है, उनको बचाया जा सकता है। इस तरीके का कन्वर्सेशन, हालांकि हमने देखा अगर कन्वर्सेशन की बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये कन्वर्सेशन है। 8/4/2021 और उसके आगे का ये कन्वर्सेशन है जिसमें लगातार बातचीत हो रही है। कई बार जो है हमने देखा कि संजय पांडे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन में और वहीं परमबीर सिंह जो है वो लगातार एश्योरेंस मांग रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इस बाबत हम अपने वकील से डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार
इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि अपनी वाइफ से डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद लगातार संजय पांडे की तरफ से ये कहा जाता है, अगर कन्वर्सेशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को करें। अगर आप आज चाहते हैं तो हम आज इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, अगर आप कल चाहते हैं तो कल इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। यानी निश्चित तौर पर अगर ये कन्वर्सेशन जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बिल्कुल SLP में है सब कुछ, मतलब अब ऑन रिकॉर्ड है ये सब कुछ। मैं वापस आने जा रही हूँ, शिवानी मेरे साथ मुंबई से बनी हुई है। शिवानी, कौन सी शिकायत जो परमबीर ने अनिल देशमुख के खिलाफ की है, कौन सी शिकायतों को वापस लेने की बात हो रही है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो 100 करोड़ वसूली का जो मामला था उसको लेकर सीधे सीधे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि परमबीर सिंह ने अपने लेटर में जो सीएम को लिखा था वो 100 करोड़ की वसूली गेट पर सारे आरोप लगाए गए थे अनिल देशमुख पर, जिसको लेकर ईडी द्वारा भी जांच चल रही थी। कई अलग अलग एजेंसियां, मुंबई पुलिस सहित ईडी सहित इसके अंदर जांच कर रही है। इन्हीं लेटर्स को, इन्हीं कंप्लेंट्स को वापस लेने की बात हो रही थी। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से इसमें संजय पांडे का नाम आ रहा है, तो सीबीआई ने इसके पहले भी चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी संजय पांडे हैं इन्हें समन भेजे थे, इन्हें तलब किया था इस बारे में बातचीत करने के लिए कि उनकी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से किस मामले में बातचीत हुई है, जिन्होंने इतने बड़े इल्जाम, करप्शन के चार्जेस, करप्शन के इल्जाम लगाए थे अनिल देशमुख पर। हालांकि यहाँ पर भी इस समन को पोस्टपोन किया गया था, इस समन पर डीजीपी नहीं पहुंचे थे। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी जो पिटीशन फाइल की गई थी कोर्ट में, उसके भी खिलाफ में सीबीआई नजर आई थी। सीबीआई ने साफ साफ कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने एक नेता को, अपने ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से ये चैट्स का खुलासा हो रहा है, सामने आ रहे हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है अनिल देशमुख के पूरे प्रकरण में खुद को बचाना चाहती है, क्योंकि ये जो लिंक्स हैं इसके अंदर और इंटरकनेक्शंस जो हैं वो सबके सामने खुल पाए। हिमांशु के पास जा रही हूँ। हिमांशु मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ बने। इस चैट में और क्या कुछ है हिमांशु? देखिए ज्योत्सना, पूरी डिटेल में आपको बताता हूं कि जो चैट सामने आई है, जो बातचीत हुई है, और बातचीत किसके बीच में, परमबीर सिंह और जो संजय पांडे है डीजीपी, उनके बीच में जो बातचीत है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जिसमें परमबीर सिंह की तरफ से सबसे पहले ये कहा जाता है, मैंने लॉयर से डिस्कस किया था। जो परमबीर सिंह कहते हैं कि मैंने लॉयर से डिस्कस किया था, ये जैसे आपने सजेस्ट किया था, तो वो तो अगर मैं विड्रॉ करता हूँ कहते हुए इसको, तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर। ये फिर संजय पांडे की तरफ से क्या कहा जाता है वो भी बताता हूँ, वो तो देख लो। वो तो था विड्रॉ, मतलब किस तरीके से, मतलब पता नहीं वो लोग आपको क्या समझ रहे हैं, आपको आई जस्ट डोंट नो। मतलब जो अगर आपको दोनों तरफ से कमिटमेंट चाहिए होगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब तक एफआईआर नहीं दाखिल होती है तब तक कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, जब तक एफआईआर दाखिल नहीं होती है। एफआईआर दाखिल होने के बाद तो फाइनली प्रोसिक्यूशन ही हो सकता है। ये मतलब किस तरह से संजय पांडे उनको समझा रहे, उनको बता रहे हैं कि सिस्टम से मत लड़िए। उसके बाद परमबीर सिंह की तरफ से कहा जाता है, मतलब व्हेन सीबीआई फाइल्स द एफआईआर, तो संजय पांडे कहते हैं कि ये आपके ही डॉक्यूमेंट के ऊपर फाइल हुई थी, जब तक वो नहीं दाखिल होती है तो सीआरपीसी के हिसाब से नथिंग कैन बी डन। वो तो मतलब लॉ है। हमारे लोग क्या ही वो, मतलब जैसे ही एफआईआर दाखिल होगी तब नहीं विड्रॉ कर पाओगे आप, तब तो मैं भी, मतलब नोबडी शुड एडवाइज यू, बिकॉज देन ये कहा जाता है कि उसके बाद कोई आपको नहीं बचा सकता। फिर परमबीर सिंह कहते हैं तो सर एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बाद क्या किया जा सकता है? तो फिर संजय पांडे की तरफ से कहा जा सकता है एक्सपेक्टेशंस तो यही होगी यार कि कोई सामने वाला, तुमने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की है, अब आप कह रहे हो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज द ओनली सेविंग ग्राउंड, इसमें सीआरपीसी ऑल्सो द आईपीसी ऑल्सो कुड नॉट सेव। वही मैं बहुत डिस्टर्ब था, दैट्स व्हाई दिस वाज हैपन। ये जो पूरी डिटेल दी जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये कहा जाता है जो संजय पांडे की तरफ से, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें कोर्ट भी देविल से और फिर इमीडिएट हुआ है, ऐसा भी नहीं कह पाना कि 5-6 दिन के बाद किया गया है। सो आई थिंक व्हाट यू आर द ग्रेव सडन की शिकायत आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट एट सेम टाइम आई एम टेलिंग यू दैट द फीलर्स विच आई हैव सेंट, आई हैव गॉट पॉजिटिव थिंग्स, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू। मेरे पास 1% का भी, मेरा इसमें 1% का भी स्टेक नहीं है, दोनों साइड से बराबर है, ये संजय पांडे की तरफ से कहा जा रहा है। उसके बाद ये वाली लाइन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद परमबीर सिंह की तरफ से कहा जाता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं सर, आई डोंट नो सर, मतलब आई नीड गाइडेंस, कि मुझे जानकारी, मुझे गाइडेंस चाहिए। तो फिर संजय पांडे कहते हैं किस तरह से, मतलब कंफ्यूज हो, मैं तुमको गाइड भी कर रहा हूं, ना कि जो तुम भी लेटर को जो भी बनाओ, उस लेटर के जवाब से पहले हम नेगोशिएट करके
देख लेंगे। ये देखिए, उसके बाद पूरा लिखा गया है, सामने वाले भी यही कह रहे हैं क्योंकि मेरे हिसाब से उन दोनों बहुत पॉलिटिक्स की है, नॉट ऑडिबल। ठीक है, ये मतलब इस तरह से बात है कि उन लोगों ने बहुत पॉलिटिक्स की ठीक है है। हिमांशु, मैं वापस लौटती हूँ। सिद्धांत भी मेरे साथ बने हुए। सिद्धांत, वाया डीजीपी हो रहा है अब सब कुछ, सलाह भी दी जा रही है परमबीर सिंह को, और जो मैं समझ पा रही हूं वाया डीजीपी डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है कि सिस्टम से मत खेलो, खत्म हो जाओगे। तो ऐसे में सिस्टम से कौन खेल रहा है, ये तो साफ हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो चैट्स हैं एक एफिडेविट का पार्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया, और परमबीर सिंह के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो यही कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये एक विच हंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया जा रहा है। लगातार उनके ऊपर केस के बाद केस लादे जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस उन पर लादे जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इफ यू विल गिव मी प्रोटेक्शन आई विल कम आउट ऑफ द होल। ये उनके वकील के शब्द थे सुप्रीम कोर्ट में, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को 6 दिसंबर तक का प्रोटेक्शन दिया है। तो अब जितनी भी महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी है उनको 6 दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और 48 घंटे का टाइम है परमबीर सिंह के पास कि वो महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी के सामने आए और अपना बयान दर्ज कराएं, जो भी जांच हो रही है उसमें वो सपोर्ट करे। लेकिन कोर्ट का जो रुख है वो सीबीआई इंक्वायरी की ओर भी है। इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की जानी चाहिए, क्योंकि कैसे जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर है, एक डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने इतने साल महाराष्ट्र में सेवाएं दी, उनको खुद की पुलिस कोर्ट पर भरोसा नहीं है। उनकी खुद की पुलिस कोर्ट उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू निकाल रही है, उनके खिलाफ वारंट्स निकाल रही है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट में बताई, और कोर्ट बहुत हद तक परमबीर सिंह के वकीलों की दलील से संतुष्ट दिखे। यही वजह है कि उनको बकायदा प्रोटेक्शन भी दिया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप अपीयर हो कंसर्न एजेंसी के सामने। हमें ये भी बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह हो सकता है आपसे कुछ घंटों में या एक दिन बाद मुंबई के कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं, या दिल्ली के किसी कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं, या सीधा जो जांच एजेंसियां हैं उनके सामने पेश हो सकते हैं, क्योंकि वो गिरफ्तार तो अब एजेंसियां इस वक्त उनको कर नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है। पर क्योंकि वो 29 अगस्त से एब्सकॉन्डिंग है, वो कहां है किसी को नहीं पता है। महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया में खबरें भी प्लांट कराई कि वो देश छोड़ के भाग चुके, जिसमें परमबीर सिंह जहां कहीं भी हो वो निकल के सामने आए, पर उसके बाद भी वो सामने नहीं आए। लगातार अपने वकीलों के माध्यम से वो चांदीवाल कमीशन के सामने भी पक्ष रखते रहे, और भी जो बॉम्बे हाईकोर्ट में केसेस चल रहे थे वहां भी पक्ष रखते रहे, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे थे वहां भी पक्ष रखते रहे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पूरे तकरीबन 4 से 5 महीने के अंतराल के दौरान परमबीर सिंह की लोकेशन ट्रेस करने में सक्षम नहीं थी। यही वजह है कि उनको मीडिया में खबरें प्लांट करानी पड़ी कि शायद वो बाहर चले गए हैं और देश छोड़ के जा चुके हैं। परमबीर सिंह देश में ही है, ये उनके वकीलों ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में बताया। परमबीर सिंह अब से कुछ घंटे में हो सकता है कि जांच एजेंसियों के सामने खुद को पेश करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उनको प्रोटेक्शन है। साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है कि जितने भी एक्सटॉर्शन केसेस है, जितने भी एलिगेशन इंक्वायरीज उनके ऊपर है, वो सभी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। शिवानी भी मेरे साथ बनी हुई है। शिवानी, इस कॉन्वर्सेशन से साफ है कि अनिल देशमुख को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार खुले तौर पर सामने आ रही है। अनिल देशमुख को बचाने के लिए अभी जो सेटल वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है कि सेटलमेंट कर देंगे, आपके सारे जो मामले हैं वो सेटल हो जाएंगे, आप अनिल देशमुख के खिलाफ जितने भी आपने शिकायतें की हैं वो वापस ले लीजिए। क्या सेटलमेंट? कानून को थोड़ी हम पीछे रखेंगे, जो कुछ होगा कानूनी तौर पर होगा, कानून के हिसाब से होगा। देखिए, ऐसा पूरा जब से अनिल देशमुख का नाम आया है, जब से वो मार्च का महीना था, परमबीर का लेटर सामने आया था, उसके बाद से ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गए थे कि आखिर एक कमिश्नर को जब पता है उसी के क्लोजली काम करने वाला एक एपीआई जो है वो सीधे सीधे गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है, पूरा वसूली गेट प्रकरण चल रहा है, लगातार पैसों की लेन देन हो रही है, वसूली की जा रही है, तो दाव पर तो कानून और लॉ एंड ऑर्डर को महाराष्ट्र में रखा गया, ये तो साफ हो गया है। जो जिस तरह से आपने फोकस किया था सेटलमेंट वर्ड पर, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं उनके जरिए या उनसे जुड़े हुए लोगों के जरिए परमबीर सिंह सामने आते हैं। तो आखिर क्या उन्होंने सिर्फ सुनी कहीं बातों पर लेटर लिखा था, किन आधारों पर लेटर लिखा था, ये उन्हें सच का सामना करना होगा, इसीलिए सेटलमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख पाएंगे कि बहुत ही शालीनता से यहाँ पर डीजीपी के जरिए ये सारी चीजें की जा रही है, यानी कि डीजीपी के जरिए उन तक मैसेजेस को पहुंचाया जा रहा है। इसके पहले भी आपको बता दें कि परमबीर सिंह का और संजय पांडे का आमना सामना हो चुका था डीजीपी पोस्ट और फिर परमबीर सिंह को डीजी के दफ्तर में पहुंचाने के पहले, होमगार्ड का अफसर बनाने के पहले भी। तो कह सकते हैं कि इस पूरे कनेक्शन में कहीं ना कहीं परमबीर सिंह जो खुद एक वक्त पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार थे पूरी मुंबई के लिए, और अब उन्हें समझाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर उन्हें रहना है तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाले लोगों के हिसाब से रहना होगा,
जिसको लेकर ही सेटलमेंट की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि डीजीपी आपको ने बता दूं परमबीर मैं, सिंह से कहा है सिस्टम से मत लड़ो, खत्म हो जाओगे। सूत्रों से जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी ऑन